बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वे बहुत गरीब था। वह और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते, तब जाकर उनको 2 वक्त का खाना मिलता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मधुलिका। वे बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह 14 साल की हुई तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारा ये खानदानी पेशा है। हम इसको छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं जानते। हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। मधुलिका को बचपन से ही रंगों का बड़ा शौक था। वे अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, घर के सारे काम खत्म करके अपने पिता के बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर पौधे, पेड़, फूलों, पक्षियों, यहाँ तक कि अपनी माँ की तस्वीरें भी बनाया करती और वो बर्तन बाजार में अच्छे दामों में बिक जाते। उनकी घर की दशा में थोड़ा सुधार आया था। एक दिन उस नगर के राजकुमार की नजर एक घड़े पर बनी मधुलिका की तस्वीर पर पड़ी। तब से वह उस तस्वीर वाली लड़की को हर जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा। एक दिन मधुलिका नदी के पास बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गई थी। वे किनारे पर बैठी थी और तभी उसने देखा एक सुनहरी मछली ऊपर से उसके पास आकर गिरी और मछली छटपटाने लगी। मधुलिका ने उसको हाथों में उठा लिया। मछली ने कहा, मुझे पानी में डाल दो। मधुलिका बोली, इतनी प्यारी मछली को मैं कैसे पानी में डाल सकती हूँ? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। मेरे पिता तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बाजार में तुम्हें अच्छे दामों में बेच देंगे। तब वे सुनहरी मछली तड़प कर बोली, तुम ऐसा मत करो। तुम मुझे गहरे पानी में लेकर चलो और वहीं छोड़ देना। असल में मैं एक परी हूँ। आज ही रात को मेरा समय पूरा हो जाएगा और मैं परीलोक चली जाऊंगी। लेकिन सुबह ही एक चील ने झपट्टा मारकर मुझे यहाँ गिरा दिया। मधुलिका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वे उसे हाथ में लेकर नदी में उतर गई। नदी में तैरते हुए जब वह गहरी नदी में पहुंची, तब उसने सुनहरी मछली को छोड़ दिया और वे जैसे ही नदी के बाहर आई, उसने देखा कि उसके शरीर पर सुंदर आभूषण और सुंदर कपड़े थे। ये सब देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। उसने नदी के किनारे बैठकर मछली को पुकारा। सुनहरी मछली ने पानी में से अपना सर निकाला और बोली, बोलो क्या हुआ? मधुलिका ने कहा, ये सब क्या है? तब वह बोली, तुमने मुझे गहरे पानी में डालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो और अपने घर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना। मधुलिका बहुत खुश हुई। जब वे अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे नगर का राजकुमार और उनके कुछ सिपाही आते हुए दिखे। राजकुमार की नजर जैसे ही मधुलिका पर पड़ी, वे उसे एक टक देखता ही रह गया। वे तुरंत घोड़े से उतरा और मधुलिका के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मधुलिका ने कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं। तब वे बोला, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना है, मेरे पास बहुत कुछ है। मधुलिका ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। राजकुमार उसके घर गया। कुम्हार अपनी बेटी को इस रूप में देखकर हैरान रह गया और जब उसने ये सुना कि राजकुमार उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत ही खुश हुआ। राजकुमार जब मधुलिका को महल में लेकर गया और उसने सारी बात बताई, तब राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह मधुलिका के साथ कर दिया। बहुत बड़ी दावत दी गई, सभी को बुलाया गया। मधुलिका सुनहरी परी को बुलाना नहीं भूली, लेकिन उनके एक मंत्री को ये बात फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वे अपनी जिद्दी और अड़ियल बेटी की राजकुमार से शादी करके उसको महारानी बनाएगा। वे रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढता था कि किस तरह से कुम्हार की बेटी को राजकुमार से दूर कर दे। शादी के कुछ दिनों बाद जब मधुलिका ने ये खुशखबरी सुनाई कि वे माँ बनने वाली है, तब महल में खुशियां मनाई गई, लेकिन मंत्री के तन बदन में आग लग गई। वह सारे प्रयास करके थक गया था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब उसने एक आखिरी उपाय सोचा। जिस दिन मधुलिका बच्चे को जन्म देने वाली थी, मंत्री तो इसी ताक में था कि उसने मधुलिका की दासी को
सोने चांदी का लालच दिया और कहा, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसने कहा, जब मधुलिका बच्चे को जन्म देगी तो तुम उसकी जगह पर मेमना रख देना और कह देना कि उसने एक मेमने को जन्म दिया है। उस बच्चे को लेकर चुपके से मेरे पास आ जाना, कोई देखने ना पाए। दासी ने डर के मारे ऐसा ही किया। राजकुमार को जब ये पता चला कि उसकी बेटी ने बच्चे की जगह एक मेमने को जन्म दिया है तो वह बहुत दुखी हुआ। अपनी पत्नी के पास गया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होगा। लेकिन मधुलिका सारे समय रोती रहती। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब अपने महल के बने बगीचे में बैठकर रो रही थी और सुनहरी परी को याद कर रही थी। उस समय वहां कोई नहीं था। उसके बगीचे में एक रात की रानी का पेड़ था। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें रात की रानी की जड़ों में चली गई और तभी उसने देखा कि अचानक उजाला हो गया और उसके सामने वही सुनहरी परी खड़ी थी। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब उसने पूरी बात बताई। परी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। राजकुमार से कहना मंत्री के घर जाए और उसके घर की तलाशी ले। तुम्हारा बेटा उसी के पास है। अगर वे ना नुकुर करे तब तुम बता देना कि तुम्हारे बेटे के दाहिने कान के पीछे त्रिशूल का निशान होगा। मधुलिका ने सुनहरी परी के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे आपने बहुत बड़े संकट से उबारा है। परी ने कहा, तुमने भी मुझे नदी के किनारे से तैरकर गहरे पानी में ले जाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। तुम्हें पता है, अगर तुम वहां ना आती तो मैं नदी के किनारे तड़प तड़प कर मर जाती और मुझे परी का रूप कभी नहीं मिलता। तुम जाओ और अपने बेटे से मिलो, वे तुम्हें जीवन की सारी खुशियां देगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। मधुलिका भागते हुए राजकुमार के पास गई और बोली, राजकुमार, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? उसने कहा, आप मंत्री के घर की तलाशी लीजिए, मेरा बेटा उन्हीं के पास है। राजकुमार चौंक गया और बोला, तुम ये क्या कह रही हो? तब मधुलिका ने कहा, हाँ, मेरे बेटे के दाहिने कान के पीछे एक त्रिशूल का निशान बना है जो जन्मजात है। राजकुमार को ये सुनकर बहुत अटपटा लगा। उसने राजकुमारी की बात मानकर मंत्री के घर की तलाशी ली। तब उसने देखा कि मंत्री ने बच्चे को एक अंधेरे कमरे में एक बिस्तर पर लावारिस की तरह रखा हुआ था। जब उसके कान के पीछे देखा तो वाकई त्रिशूल का निशान था। राजकुमार ने उसको उठाकर गले से लगा लिया। मधुलिका तो बच्चे को सीने से चिपकाकर रोए जा रही थी। राजा ने तुरंत मंत्री को कारावास में डलवा दिया। सब खुशी खुशी रहने लगे।